अगर आपका वज़न पीसीओडी की वजह से बढ़ रहा हो या फिर टाइमली पीरियड ना आ रहा हो या फिर चेहरे पे हल्के बाल या पिंपल आ रहे हों, आप दवाइयाँ तो ले रहे हैं लेकिन दवाइयों का काम उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत और सच तो ये है कि पीसीओडी में सबसे बेस्ट दवा होती है एक्सरसाइज़। लेकिन कौन-सी एक्सरसाइज़ कितनी देर करनी है और कब करनी है? और आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। पीसीओडी की दिक्कत में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे कंडीशन में शरीर में हार्मोन लेवल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर इस कंडीशन में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वजन धीमे-धीमे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। पीरियड टाइमली आना शुरू हो जाता है जिससे कि ओव्यूलेशन भी टाइम पे होता है। चेहरे पे पिंपल्स और बाल भी कम होना शुरू हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। यानी पीसीओडी में एक्सरसाइज बेस्ट पिलर होता है। देखिए, पहले तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि इसमें से कौन-कौन सा एक्सरसाइज आपको चूज़ करना है, कौन-कौन सा आप कर सकते हैं। डिपेंड अपॉन आप बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं या फिर आप ट्रेन्ड हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज का कैटेगरी होता है ब्रिस्क वॉक। सबसे आसान होता है और सबसे असरदार होता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आप चलना शुरू कर दीजिए और इतना तेज़ी के साथ चलना है कि जिसमें आपकी साँस हल्की-हल्की फूलनी शुरू हो जाए। इसी को ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, मतलब थोड़ा तेज़ी के साथ चलना। रोज़ आपको 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करना है और आपको ये सुबह या शाम किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज़ बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ होता है। दूसरी एक्सरसाइज़ की कैटेगरी होती है योगा। अगर आप योगा करते हैं, तो इससे हार्मोन लेवल बैलेंस होता है और स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन और सूर्य नमस्कार। ये 5 तरह का योगा है, जिससे आपके शरीर में स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है और पीसीओडी में बहुत अच्छा रिलीफ़ करता है। इनमें से आपको जो भी आसान लगे, आप ये कर सकते हैं। और हाँ, स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो पीसीओडी में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तीसरी एक्सरसाइज की कैटेगरी है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन बहुत सारे लोग इसको करना भूल जाते हैं क्योंकि इसमें शरीर थोड़ा-सा थकना शुरू कर देता है, लेकिन ज़रूरी बहुत है। जैसे कि आप स्क्वाट्स कर सकते हैं और लंजेस करिए, आप पुशअप करिए, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज और लाइट वेट ट्रेनिंग। ये जो 5 तरह के एक्सरसाइज है ना, इससे मेटाबॉलिज़्म बहुत तेज़ होता है, बहुत अच्छा होता है और इससे फैट बहुत तेज़ी के साथ घटता है और सप्ताह में आप 2 से 3 दिन, बस 2 से 3 दिन ज़रूर करिए इसको। चौथे तरह की एक्सरसाइज की कैटेगरी होती है कार्डियो एक्सरसाइज। बहुत अच्छा होता है। इसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं या साइक्लिंग करिए, डांसिंग या स्विमिंग, इनमें से कोई भी चीज़ करिए। ऐसी जितनी भी तरह की एक्सरसाइज होती है कार्डियो एक्सरसाइज में, बहुत अच्छा फैट बर्नर होता है। आप रोज़ कोशिश करिए कि 20 से 40 मिनट तक ज़रूर करिए। पाँचवीं और जो लास्ट कैटेगरी होती है पीसीओडी में एक्सरसाइज के लिए, वो है हिट एक्सरसाइज। इसको बोलते हैं हाई एफिशिएंसी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आपको 30 सेकंड तक तेजी से एक्सरसाइज करना है, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है और आपको इसको 10 से 20 मिनट तक ज़रूर करना है। ये एक्सरसाइज फैट लॉस और इंसुलिन कंट्रोल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो इसको धीरे-धीरे शुरू करिए। चलिए, ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की कैटेगरी की, लेकिन आपको इनमें से कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना है उसकी बात करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अभी तक आपने कोई वर्कआउट नहीं किया है, कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, तो आपको 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करना है और 10 मिनट योगा करना है। और अगर आप इंटरमीडिएट हैं, तो आपको 30 मिनट तक कार्डियो करनी है और 20 मिनट तक आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, तो आप हिट एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करिए और योगा करिए, ये तीनों का मिक्सर करिए। पीसीओडी की दिक्कत में बहुत सारे लोग बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ भी करते हैं। वो ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने जो एक्सरसाइज़ आपको बताए हैं वो सही पोज़ीशन के साथ करना है। आपको बहुत ज़्यादा क्रैश वर्कआउट नहीं करना है और वर्कआउट करने के बाद आपको जंक फूड नहीं खाना है और लगातार बैठ कर नहीं रहना है और ऐसा भी नहीं करना है कि 2-3 दिन आपने वर्कआउट कर लिया, बहुत ज़्यादा थकाई लग रही है तो आपने छोड़ दिया। तो ये सारा चीज़ आपको अवॉइड करना है। आपकी पीसीओडी की दिक्कत में जो एक्सरसाइज़ होती है ना, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बहुत हैवी वर्कआउट कर लिया और अगले दिन छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं करना है। पीसीओडी की जो दिक्कत होती है वो एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है कई महीनों में।
तो इसीलिए आपको एक दिन में राहत कभी नहीं दिखेगा। रोज 40 से 60 मिनट तक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो पीसीओडी कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। यहाँ तक कि दवाइयों से भी बहुत तेजी के साथ एक्सरसाइज काम करती है। और अगर आप सच में पीसीओडी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको दवाइयों से कहीं ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस का। एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस कंट्रोल पीसीओडी रिकवरी में काफी अच्छा हेल्प करता है। अगर आपको पीसीओडी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर सुब्रत, थैंक यू।